कैसे एक विधायक की हस्ती होती है, कैसे एक जनप्रतिनिधि होता है जहां जनता का एक छोटे वर्ग से लेकर बड़ा वर्ग सब समान होगा, इन चीज़ों को मुझे दिखाना है। इस आगे आगे जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, वे बातों को पीछे से वे लोग दोहरा रहे हैं। ईवीएम का खेल हुआ तो क्या करेंगे? ईवीएम का खेल प्रशांत किशोर के आगे कौन कर सकता है? में सही व्यक्ति को ही वोट कीजिएगा, जनस्वराज को वोट मत कीजिएगा। कि अभी तो लोग विधायकों के पास जाने में भी बहुत सोचते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी विधानसभा में जनस्वराज का जो व्यक्ति है, जिसको जनस्वराज ने टिकट दिया, वह व्यक्ति सही नहीं है और कोई अलग पार्टी है जो पार्टी ने सही व्यक्ति का चयन किया है और सही व्यक्ति को टिकट दिया है, तो आप किसी भी परिस्थिति में सही व्यक्ति को ही वोट कीजिएगा, जनस्वराज को वोट मत कीजिएगा। तो इस तरह की बात कोई दूसरा कहने की हिम्मत नहीं रख सकता है। यह जनस्वराज में प्रशांत ही बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये बातें हैं और हम लोगों ने सबको यह बातें बताई गई है। सारे प्रत्याशी जो भी भावी अपने को बोल रहे हैं, सबको यह बात मालूम है कि किसी एक को ही मिलेगा और ये सबको पता भी होता है कि एक विधानसभा में एक ही को टिकट मिलेगा। तो अब उस स्थिति में अपनी अपनी लोग दावेदारी दिए हैं, लेकिन जो ही छन करके आएगा, जो जनस्वराज के सूत्रधार निर्णय करेंगे, कमेटी निर्णय करेगी, उसी को टिकट मिलेगा, बाकी सभी लोग उसके साथ हो जाएंगे। आपका भी नाम छन करके आ रहा है, चुनाव में टिकट मिलने की प्रबल दावेदारों में से एक हैं, या यूं कहें तो आपका अभी तक कोई विरोधी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लगता है कहाँ से टिकट मिलेगा और कहाँ से जिम्मेदारी मिलेगी? नहीं, देखिए, मैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव चुनाव लड़ना तो कभी भी नहीं रहा है, अभी भी नहीं है। लेकिन जनस्वराज को स्टैंड करने के लिए और जनस्वराज के माध्यम से हमारे समाज में बदलाव करने के लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग कंधा लगाने के लिए तैयार है। उसी परिस्थिति में हमने भी उस अप्लाई किया है और गुरियाकोठी विधानसभा हमारा स्पष्ट है कि अगर मुझे टिकट मिलता है और मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं गुरियाकोठी विधानसभा से ही लड़ूंगी। और हमारे गुरियाकोठी विधानसभा में हम लोग 8 हैं करीब करीब, लेकिन हम 8 में काफ़ी सामंजस्य है और हम 8 प्रतिदिन आपस में बात करते हैं कि भाई जनस्वराज जिसको भी टिकट दे दे, हम लोग सब उसके साथ रहेंगे। तो इसलिए हम लोगों में कहीं ऐसी वैमनस्यता नज़र नहीं आ रही है। दूर दूर तक कहीं वैमनस्यता होने की भी बात नहीं है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर को लगता है, जनस्वराज को लगता है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, तो उस स्थिति में मैं हर तरह से तैयार हूँ। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि बिहार में अब नीतीश कुमार भी पूरा खुल कर के सामने आ गए हैं, बीजेपी भी अपने सारे दाव आजमा रही है, साम दंड भेद सारी चीज़ों की तैयारी होगी, जनस्वराज कहाँ तक अपने आप को कंफर्ट फील करेगा और कैसे इनसे लड़ाई लड़ करके इस इलेक्शन में जीत के तरफ अग्रसर हो पाएगा? देखिए, आपने जितने लोगों का नाम लिया है ना, वे क्या कर रहे हैं? जो प्रशांत आगे बोल रहे हैं, पीछे से वो भी बोल रहे हैं। उनके पास कोई नया विज़न ही नहीं है, उनके पास न तो नया कोई शब्द है, न वे कोई नई कल्पना कर पा रहे हैं। आगे आगे जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, वे बातों को पीछे से वे लोग दोहरा रहे हैं। अब रही यह बात कि हाँ, वे लोग हो सकता है कि गुंडा तंत्र का प्रयोग करेंगे, हो सकता है कि बालू माफिया इन सब लोगों का है, बंदूक गोली का करेंगे, लेकिन इसका डर जनस्वराज को नहीं है। ईवीएम का खेल हुआ तो क्या करेंगे? ईवीएम का खेल प्रशांत किशोर के आगे कौन कर सकता है? प्रशांत किशोर जो पूरे देश के सूत्रधार माने जाते हैं, उनके सामने किसकी मजाल है जो ईवीएम का प्रयोग करे? प्रशांत किशोर तो कहते ही हैं कि मैं तो अकेले घूम रहा हूँ, मुझे तो कोई पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई बंदूक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी को मारना है तो हमें मार दे। क्योंकि यह बात तय है। देखिए, लोगों के दिमाग में एक भय हो जाता है, लेकिन यह बात तय है कि जीना और मरना वो इंसान के हाथ में नहीं होता है। जब चाहेगा वो तब वो मार सकता है। कितना भी घेरे में आप रहिए, क्या इंदिरा गांधी कम घेरे में थी क्या? फिर भी मारने वाला मार दिया कि नहीं? राजीव गांधी कम घेरे में थे क्या? तो मारने वाले का जब आ जाएगा, मरने का समय आ जाएगा, तो कोई मार सकता है। इसीलिए इसका डर जनस्वराज से जुड़े हुए लोगों को भी नहीं है। हम जैसे लोग तो बिल्कुल ही साधारण इंसान हैं, और हम तो एक मजदूर की बेटी हैं, बिल्कुल गांव में रहने वाले लोग हैं। तो हम लोगों के पास कहाँ से वो हथियार आएगा, कहाँ से बंदूक गोली आएगा? अगर यहाँ पर कोई उस तरह का प्रयोग करता है तो उनके लिए बंदूक गोली रहेगा, हम लोग के लिए ईमानदारी सच्चाई रहेगा, जो हम ईश्वर के साथ चलते हैं। तो हमारी ताकत ये रहेगी, सत्य की ताकत रहेगी, ईमानदारी की ताकत रहेगी। उनकी ताकत रहेगी तो बंदूक और गोली की रहेगी। गुरियाकोठी से अगर चुनाव में टिकट मिलता है, जीतती हैं, चूँकि महिलाओं के लिए आपने काफ़ी सराहनीय काम जो है वो किया हुआ है, क्या लगता है कि महिलाओं की प्राथमिकता क्या होगी? क्या कुछ का विज़न होगा गुरियाकोठी क्षेत्र के लिए? देखिए, गुरियाकोठी में महिलाओं का क्या, गुरियाकोठी में तो सबके लिए ही यह बात है। और सबसे पहले जो यह है कि गुरियाकोठी के आप विधानसभा के गांव में जाइएगा तो पलायन बहुत बहुत ही ज़्यादा है। और आज इतनी खाइयाँ हो गई हैं, यानी अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत खाई हो गया है। अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ही आगे आपको दिखता हुआ नजर आएगा, तो बहुत कोई नीचे दिखता हुआ नजर आएगा। हम यह चाहेंगे कि हमारे विधानसभा में
जो भी कोई काम हो वह एक इस ढंग से काम हो, चाहे वह सड़क निर्माण का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, ताकि पूरे विधानसभा का एक हम लोग उसका पायलट प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको लेकर के इंजीनियर के साथ उसकी मैपिंग कराएंगे कि किस किस तरह की कहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं जब जाती हूँ गाँव में तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पुलिया बना हुआ है, पुलिया से 10 कदम इधर खराब है, पुलिया के 10 कदम उधर खराब है। भाई क्यों ये खराब है? तो इसलिए क्योंकि वह दूसरे पंचायत में पड़ता है तो मुखिया जी ने वहाँ तक बनवा दिया और यहाँ तक ये मुखिया जी बनवा दिए, बाकी ये बीच का किसी में नहीं है। तो भैया मुखिया का पंचायत है लेकिन प्रमुख तो है, अगर जो प्रमुख के दायरे से भी आगे आया तो उसके लिए तो जिला परिषद है। तो क्यों नहीं ये सभी लोग मिला करके, जब वही वोटर है सबके, तो सब लोग मिल करके क्यों नहीं इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो ये मैं चाहूँगी कि किस ढंग का काम किया जाए जहाँ मिलजुल करके किस तरीके से काम होता है, इसको मैं दिखाना चाहूँगी और कैसे एक विधायक के साथ लोगों का एक रिश्ता होता है। क्योंकि अभी क्या है कि अभी तो लोग विधायकों के पास जाने में भी बहुत सोचते हैं, लोगों को लगता है कि वहाँ जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, बाहरी बॉडीगार्ड रोक देते हैं, बाहरी बॉडीगार्ड रोक देते हैं। और आपको मैं क्या बताऊं कि थाना में आप जाइए चाहे ब्लॉक में जाइए तो वहाँ जाने के बाद में थाना प्रभारी के पास विधायक के फ़ोन का कोई महत्व ही नहीं रह गया है, क्योंकि विधायक को वे प्रतिनिधित्व तो नहीं करना है, सभी जगह से कमीशन खाना है। तो जब आप अपने चरित्र को गिरा दीजिएगा तो आपकी बात को कौन सुनेगा। तो कैसे एक विधायक की हस्ती होती है, कैसे एक जनप्रतिनिधि होता है जहां जनता का एक छोटे वर्ग से लेकर बड़ा वर्ग सब समान होगा, इन चीज़ों को मुझे दिखाना है, इस बराबरी को दिखाना है। और प्रशासन के बीच में जो आज भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है, तो जब हम सही होंगे तो हमारे साथ रहने वाला सब सही होगा। तो इसलिए ये एक चीज़ों को दिखाना पड़ेगा इस विधानसभा में। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।